चलिए, तो आपको क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स, ये लेक्चर नंबर 3 है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स में इन चीज़ों को नोट करोगे कि भाई कौन सा टरबाइन किसके लिए यूज करते हैं, है ना, कौन सा हेड के लिए यूज करते हैं, कितने आरपीएम के लिए यूज करते हैं, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, स्पेसिफिक स्पीड कितना है, रेगुलेशन मैकेनिज्म क्या है ना, ये सब चीज़ें याद रहेगा टेबल। ठीक, बताया था ना सब चीज़। पेन पेन स्टॉक, है ना, स्पीड रिंग, स्ट्रेवेंस, ये सब चीज़ बताया था वीडियो के द्वारा, है ना। फिर क्लासिफिकेशन देखे थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन स्टोरेज, रन ऑफ रिवर प्लांट्स, रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज, स्टोरेज बताया था, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट बताया था कि नहीं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हेड्स, लेस देन 30 है तो लो हेड प्लांट्स, मीडियम 30 से 100, हाई हेड 100 से 200 मीटर्स तक, वेरी हाइट 200 से ज़्यादा है तो। बेस्ड ऑन प्लांट कैपेसिटी माइक्रो 5 से 100 किलोवाट, मिनी कितना 100 से 1 मेगावाट तक, स्मॉल हाइडल 1 से 25 मेगावाट, मीडियम 25 से 100, हाई कैपेसिटी 100 से 1000, और उससे बड़ा रहेगा तो सुपर। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। बेस लोड और पीक लोड क्लियर है, बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट किसको बोलेंगे, बेस लोड, बेस लोड प्लांट किसको बोलेंगे, बताओ जल्दी। कि 24 घंटे सप्लाई दे सके सर, हम्म, आउटपुट पावर। पीक लोड, सर स्पेसिफिक टाइम पे सर, जैसे सडन रिक्वायर्ड हो जाए हम्म, पावर का, तो ठीक डिमांड है, पूरा करने के लिए पीक लोड का यूज करते हैं। क्लियर। चलिए, वे हेड्स वगैरह क्लियर है, यहाँ पर बता दिया था। हम्म, ये अदर लो मीडियम हाई 30, 30 से 250, और हाई डायरेक्ट 250 से ऊपर। क्लियर, इसके बाद मैंने कुछ फार्मूलेज बताए थे, तो ये देखो, इन सब चीज़ों को नोट करके रखो, है ना। नोट किया हो कि नहीं, फार्मूला कापी बना रहे हो सब लोग, जल्दी बताओ। यस शॉर्ट नोट्स फार्मूला कापी बोला था, है ना, ड्राइंग शीट में बना के चिपकाओ बोला था, है ना, लेआउट को बनाओ ड्राइंग शीट में और चिपका दो, रोज़ देखो कैसे याद नहीं रहेगा। ठीक, यस सर। क्लियर। तो ये देखो आउटपुट, ये क्लियर हो गया। कई बार फार्मूला ही पूछ देता है, फिर फार्मूला उसको याद रखें। ठीक है, हाइड्रोग्राफ क्या होता है, जल्दी बोलो। डिस्चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ, है ना, कि पानी कितना छोड़े कितने टाइम पे, उसको क्या बोलेंगे, इधर टाइम इधर डिस्चार्ज, उसके बीच का जो ग्राफ है उसको बोलेंगे हाइड्रोग्राफ। मास करो किसे बोलेंगे, इट इज़ अ प्लॉट cumulative volume of water that can be stored from the stream flow versus time, कितना हमने पानी स्टोर किया उस, और टाइम के बीच का ग्राफ। फ्लो ड्यूरेशन करो, इट इज ग्राफ बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम, द डिस्चार्ज इक्वल टू और एक्सीडेड। पावर ड्यूरेशन करो क्या है, तो पावर ड्यूरेशन करो सिमिलर टू लोड, फ्लो ड्यूरेशन करो, बट इट रिप्रेजेंट द डेवलप्ड पावर इन किलोवाट और एचपी अगेंस्ट परसेंटेज ऑफ टाइम। चलिए आगे बढ़ें। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर है, बताओ जल्दी। क्लियर है सर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यस सर। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, अब एमसीक्यूज करा देता हूँ एक बार।
MCQs कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ इस पर बेस्ड। कल करवाया था ना, चलो याद है, सब लोग अटेंड किए थे, इनमें से कौन सा ऐसा जो अटेंड नहीं किया था? अटेंड किए थे क्लास? यस सर सर। नहीं सर, नहीं किए थे। तो फ्रांसिस टर्बाइन कहाँ यूज करते हैं, जल्दी बोलिए, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जल्दी से, क्या है आंसर? मीडियम हेड। मीडियम हेड। ठीक। इन द हाइड्रोजन सर्च टैंक क्या काम करता है? प्रोवाइड पेन प्रोटेक्शन ऑफ को ओवर पेन प्रेशर स्टोर। बचाता है सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर जनरेशन कैप्स, बताओ कि क्या है वो? हाइड्रो सर। हाइड्रो सर। इम्पल्स टर्बाइन आर यूज्ड इन, कहाँ यूज करते हैं, जल्दी बोलो? हाई सर। हाई हेड प्लांट्स के लिए। ठीक है मैडम, मैंने ऐप में अपलोड कर दिया है पुराना लेक्चर, उसको देखिएगा, है ना? जिस भी दिन अटेंड नहीं कर पाते हैं उनको हाँ देखिए, ठीक है। उसको देखना है, नहीं तो पीछे जी हो सर। जाएंगे। हाइड्रोलिटिक पावर हाँ जनरेटर्स आर, बताओ? सैलिएंट पोल सर। हाँ तो देखो, अब देखो ये क्वेश्चन को दूसरे टाइम्स देख रहे हो, सेकंड टाइम तो आसान लग रहा है, सेम टिक करके आगे आगे, है ना? जैसे एक बार इन क्वेश्चंस को अगर बना के रखोगे तो आसानी से बनेगा कि नहीं? आज कितना क्वेश्चन बनाया सब लोग? 50 क्वेश्चन बोला था मैंने पर डे। कितना क्वेश्चन बनाया आज ओम प्रकाश? हाँ सर, हो जा रहे हैं सर 50 क्वेश्चन। हाँ, उमेश कितना बनाए? सर मैं नोट्स बना रहा था। नोट्स, नोट्स के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट हाँ मत करो, हाँ। MCQs कीजिए, है ना? योगिता कितना यस बनाई? सर। 30। अंजलि? कितना क्वेश्चन बनाए? सर 20 होगा, 20 को। 50 क्वेश्चन का टारगेट लीजिए रोज, है ना? टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिला के, ठीक है? ठीक चलिए है आगे सर। बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ें। क्लियर? द टर्म सर्च टैंक एसोसिएटेड विद द विच टाइप ऑफ फॉलोइंग प्लान, बताओ? हाई हेड के लिए बताया था, हाँ सर। फॉर हार्नेसिंग लो हेड्स हाइड्रो टर्बाइंस द रिएक्शन एंड एडजस्टेबल वेंस इज, चलो बताओ दोस्तों क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? केपलन टर्बाइन। लो हेड के लिए क्या यूज हाँ करते सर, हैं? कैप्लन, लो हेड कैप्लन। तो इस तरीके से याद रखिएगा। चलो बताओ, अभी सिखाया हूँ, क्या आएगा आंसर इसका? हाइड्रोग्राफ सर। ऑप्शन बी सर, हम्म हाइड्रोग्राफ। देखो कितने बार पूछा गया ऐसे में, है ना? सेम क्वेश्चन पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक पावर स्टेशन और थर्मल पावर स्टेशन इज, द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रोलिक पावर स्टेशन इज लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है क्योंकि फ्यूल नहीं है। हाँ सर। द पावर आउटपुट ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन, सब चीज़ों में डिपेंड करता है, बताया था ना? स्पेसिफिक हीट स्पीड किसके लिए बताओ चलो? 1 मीटर सर। 1 मीटर। अब बन रहा है, देखो दूसरे टाइम बन रहा है कि नहीं? इसीलिए आप इतने क्वेश्चन बना के जाइए, है ना? 50 क्वेश्चन अगर पर डे टारगेट करते हो तो 30 दिन में कितना हुआ, जल्दी बोलो? 1500 सर। 1500 क्वेश्चन, है ना? और अभी तुम्हारे पास 2-3 महीना है, तो 2 महीना भी इस तरीके से स्पीड से करते हो तो कितना हो गया? 3000 क्वेश्चन होता है, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? मतलब इस ये क्वेश्चन आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए, है ना? इतना पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। पावर स्टेशन कैन इजली स्टार्टेड, बताया था हाइड्रो,
समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, यही चीज़ देखते साथ जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट बनना हो चाहिए। जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन कराऊं कि दूसरा प्लान बताऊं? सोचो कैसे करने बताऊं? कुछ करा दीजिए सर, फिर चलते हैं 10-15 मिनट बाद। ठीक, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? 30, 40, 50 जितना हो सके कराएंगे, ठीक है? चलो, ABCD कमेंट बॉक्स में आंसर दो, बोलना नहीं, जिसे पूछूंगा वही बताएगा। बताइए क्या है आंसर? हम्म क्या नाम है इसका? देखो, इसी को घुमा फिरा के फिर पूछ रहा है। साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स इज मोस्ट एफिशिएंट बट हाई इनिशियल कॉस्ट? क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ABCD आंसर देंगे। हम्म क्या आएगा आंसर? 20 का क्या आएगा? योग्यता बताओ। योग्यता बताओ क्या आएगा आंसर? रणवीर बताओ क्या आएगा आंसर? 4 पे होगा क्या? क्या बताया था? 4 पे बताया था कि नहीं? 4 पे। हाँ, हाँ ऐसा सर, हाँ सर। इसलिए लेआउट ही इम्पोर्टेंट। देखो कितने बार रेगुलेटिंग पूछा गया, रिजर्वायर पे। 21 में। सर वो नीचे में रहता है जो अलग से बना के रखते हैं हाँ हाँ, ताकि बाद में यूज है। ठीक, बताया था ना। इमेज याद करो, ये 4 पे बताया था। ये इस चीज़ की बात हो, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फैक्टर्स कंसिडर्ड while selecting the site of hydroelectric power station। चलिए बताइए क्या क्या फैक्टर्स है? तीनों है सर, तीनों। हेड भी है, क्वांटिटी भी है, एसेसिबिलिटी भी है, तो डी, तो आ लेते हो। ठीक, आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्या आएगा आंसर? डी आएगा क्या सर? हम्म क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए सर।
बॉन्डेज मतलब क्या है सर? अलग से कुछ वाटर प्रोवाइड कर रहा है क्या, एक वाटर बॉडी अलग से? क्या बताया था? रन अप रिवर प्लांट क्लियर है, नदी आ रहा था, उसकी कुछ धारा को हाँ सर, इधर डाइवर्ट कर दिए थे, इसको उसी चला के रहे थे। धारा का हाँ। यूज करते हैं सर। अब देखो, अगर इसमें मैंने एक और पॉन्डेज भी बना दिया, पॉन्ड मतलब पानी को स्टोर करने के लिए रिजर्वायर, तो उससे क्या तालाब बना होगा, दी। हाँ। फर्म कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पम्प कैपेसिटी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ बढ़ेगी, जाएगा। इससे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब आया समझ? क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एमसीक्यूज, है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंटिन्यूटी। देखो बहुत सारे बच्चे फीस दे दिए हैं, सब फीस दे दिए हैं, लेकिन अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास को, है ना। तो केवल क्लास ज्वाइन करने से नहीं होता ना। और कितने भी होशियार रहो, तुम यूनिवर्सिटी टॉपर रहो, मेरे क्लास का जो टॉपर है आज तक जॉब नहीं पाया, हाँ। हाँ ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंपटीशन एग्जाम में कंटिन्यूटी, है ना। अगर तुम्हारे पास प्लानिंग है, तुम आसानी से कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक, चलो ट्राई करो। 25 और 22 नंबर के क्वेश्चन। डी पहले सर वाले डी। का डी होगा सर। हम्म, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखो, हाँ, ये पावर कंपनी लिमिटेड, है ना। और विंड मिल, नीचे वाले का विंड मिल। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सर विंड मिल। टर्बाइन, क्या है आंसर इसका? बैटरी तो नहीं हो सकता, विंड मिल। ट्रांसफार्मर तो नहीं हो सकता, विंड मिल। विंड मिल भी किस तरीके से काम करता है, टर्बाइन की तरह काम करता है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। ठीक, चलिए आसान लग रहा है हाँ क्वेश्चन, सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एमसीक्यूज भी करा रहा हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटिन्यूटी। तुम रोज 50 क्वेश्चन बनाओ ना, कोई भी एग्जाम निकले, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो नहीं निकलेगा, है ना। चलो आगे, यूट्यूब में कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि अभी 2 साल कोई वैकेंसी नहीं आने वाला है, तैयारी बंद कर दो। अब जब सर पोस्ट, 3,000, 3,000 और 300 होगा पहले वाले में। ठीक, अब तुम बताओ, जब पेपर आएगा तभी तैयारी करोगे? तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम पेपर आएगा तभी पढ़ेंगे। तो कुछ लोग होते हैं, है ना, हमको कंटिन्यू रहना है, और जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। देखो 2 वैकेंसी आ गई, अभी एसएससी जेई का है, अभी एक और वैकेंसी भेजे हैं एमपी का, है ना। हाँ। हाँ, तो वैकेंसीज तो एमपी आएगा। पीजीसीएल। हाँ, एमपी पावर कंपनी लिमिटेड, पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, एम पीजीसीएल। एमपी पीजीसीएल का निकला है ना। तो ऐसे ही पेपर तो निकल रहा है, आपको तैयारी करना है। जेई का, हाँ। हाँ, मैं गया था यहाँ पेपर देने। सर लास्ट वाले का डी होगा सर, एफिशिएंसी ऑफ द इवापोरेटर। यहाँ गया था मैंने पेपर देने, 2016 में पेपर देने गया था यहाँ एमपी। अच्छा। तो पेपर जहाँ सीएससीबी का होता है ना, सिमिलर पेपर होता है, सेम सेम चीज़ होता है, कोई अंतर नहीं, हाँ। सिमिलर होता है पेपर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग स्पीड इन आरपीएम जनरेटर थर्मल न्यूक्लियर, थर्मल का कितना होगा जल्दी बोलो? 3000 होगा, ए सर। 3 ये भी 3000 होगा, ए। और हाइड्रो का 300। अब देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में कहाँ का था, क्या आपको याद होगा तो आईएएस का था, आईएएस में करवाया था ना मैं। अब इसको हाँ देखो, हाँ वेस्ट सर। बंगाल, इसको सर जगह जगह डाल दिए। है ना, तो यही चीज़ है, मेन ये पेपर्स होते हैं आईएएस, उसका कॉपी और पेस्ट मारते हैं इन लोग मैक्सिमम। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, 20 to 30% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रिपीटेड मिल जाते हैं। अब मान लो ये क्वेश्चन बना गया, उसको बिना देखे टिक करके आओगे, है ना। जनरेशन ऑफ हाइड्रोलिक डज नॉट डिपेंड्स ऑन, बताओ जल्दी से। डी सर। डी होगा सर, डी। यहाँ से डी इवेपोरेटर कहाँ से आएगा, एफिशिएंसी ऑफ द इवापोरेटर। ये कहाँ से आएगा इसमें, है ना। ठीक, हाँ सर। कोई काम नहीं सर इसका। हाँ, तो लेकिन ये कब आएगा तुमको होश, जब तुम ये सब प्लांट को अच्छे से पढ़ोगे, लेआउट को पढ़ोगे, है ना, और क्वेश्चंस करोगे, तब जाके तुमको ये आसान लगेगा।
नहीं तो पर केवल मॉक पेपर रहेगा बड़ा वाला एग्जाम पेपर। चलो देखो कितने बार पूछा है, देखो 4 बार। डी आएगा सर, लो हेड एक्सेल फ्लो। बताया था ना, अब तुमको वीडियो भी दिखा दिया हूँ मैं, हाँ सर। वीडियो भी दिखाया हूँ, याद तो होगा है ना। लो हेड एक्सेल फ्लो मशीन है, याद रखना। छोट मोट पर का प्लान करबो, याद रखबे है ना। ठीक है ओम प्रकाश, छोट मोट चीज़ पर का प्लान करना है। ठीक, आज मछली खाना है, वो का प्लानिंग की जरूरत है, हाँ आज हाँ आजा सर। उठा के ले आ। ठीक, छोटे मोटे प्लान करने की जरूरत नहीं। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब इसने याद रखेगा, अपना अपना ट्रिक है। चलो याद बना लेना हमने एग्जाम में, एग्जाम में बनना चाहिए। तो टेस्ट कब होगा सर? इसका टेस्ट आप लेने वाले तो बता रहे थे। हाँ टेस्ट कल होगा, कल फिक्स होगा टेस्ट शाम को, है ना। इसी टाइम में लूँगा, टॉपिक क्या करेगा सर? सेम कहाँ से आएगा मतलब? तीनों पावर प्लांट। अभी एक और पावर प्लांट पढ़ाने वाला हूँ, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, एक दो क्वेश्चन करा। सर क्या आएगा? रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं रहेगा? रीजनिंग का तो अपलोड नहीं हुआ है क्या? रीजनिंग का बना चुका हूँ मैं। पता नहीं सर अभी। चलो उसको मैं पूछ लेता हूँ, पुराने वाले ऐप में है सर, नए में नहीं। पुराने में है। हाँ सर। हाँ सर क्या चीज अपलोड नहीं हुआ? टेस्ट बोल रहे थे? हाँ रीजनिंग का वीडियो बोल रही थी हो गया ना अपलोड। सर। मैं ओल्ड ऐप में देखी थी सर एक बार। वीडियो की टेस्ट सर? वीडियो और टेस्ट दोनों, चलो देखते हैं उसमें, है ना सर जो टेस्ट उसमें। तो नहीं दिखा, मतलब किस में टेस्ट लर्न का देखना पड़ेगा। हाँ ठीक, बात करते हैं उसमें। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, चलो बताओ क्या है आंसर। पेल्टन आएगा सर, पेल्टन व्हील, वो इम्पल्स टर्बाइन है। हम्म क्या है आंसर? यही बस हमारा क्या है, इम्पल्स है, बाकी सब क्या हो गया, ये तीनों क्या था, पेल्टन सर, हाँ। रिएक्शन। सर रिएक्शन वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसका फार्मूला जानते हो कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तीनों को इंटू करके सर कुछ करते 11.4 से डिवाइड करते हैं ना? चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर से, ट्राई करो। चलो दिख रहा है ना क्वेश्चन? चलिए हाँ हाँ सर ऐसे ही होगा ना? फार्मूला बताया था ना, ठीक है सब लोग? वही सर, इसका इंटू 11 पॉइंट डिवाइड करते सर लास्ट में 11.4 से, वही वाला है ना? करो देखते हैं। बढ़िया है। इसीलिए बोल रहा हूँ फार्मूला कॉपी बनाओ, तब तुमको ये सब चीज़ें याद रहेंगी। हाँ फार्मूला काफ़ी जरूरी है, इसीलिए हाँ फार्मूला सीट्स सर। और उसको बना के चिपकाओ। हाँ सर, सही फार्मूला बात। सीट्स ये हम लोग तो रखते थे रोज, है ना, चिपका के रखता था मैं, है ना। मेरे घर मेहमान आए, ये सब का है, हाँ पूछा है, मैं कहा चाय खा बिस्कुट खा और निकल। हाँ ठीक, ये सब में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये चीज़ था, पूरा पूरा चिपका रहता था हर जगह। ठीक है सर, ठीक है। तो ऐसे चिपका के रखोगे, यहाँ पढ़ रहे हो, है ना, तो सुबह शाम, सुबह शाम दोपहर, इसको 4 बार हाँ 5 बार देखो, कैसे याद नहीं रहेगा। हम्म?
याद रहेगा? चलो बना लेना इसको। सही बात है। हाँ तो ये हाँ कर लेना। देखो मैक्सिमम जो चीज़ें जो हम कर चुके हैं, जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो चीज़ें बता रहे हैं, है ना। हम डॉक्टर का जाबे तो दवाई खाए ले ठीक हाँ होता है आदमी। हाँ खाली जाल नहीं हो। ठीक, तो जो डॉक्टर बोल रहे हैं उसको काम करना पड़ता है ना, वैसे यहाँ पर भी काम करना पड़ता है। तो क्या 736/75, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, क्यू इंटू डब्लू इंटू एच इंटू एफिशिएंसी, और किलो वाट आवर है ना। किलो वाट आवर, इसको चेंज करने के लिए 10 हाँ का -3, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, नहीं बात समझ? हम्म, ठीक है सर। चलो ये लगभग जी 0.9 सर। के, ये 0.9 के करीब आएगा आएगा कि नहीं? हाँ 0.9 के आसपास आएगा। 0.9 के आसपास आएगा। आएगा सर आएगा। अब आगे क्यू कितना है बोलो, क्यू क्या हाँ था? फाइव। क्या कैपेसिटी है कैसे निकली? 5 इंटू कितना कैपेसिटी उसका, 10⁻6 मीटर क्यूब ये कैपेसिटी था। डब्लू क्या था? 6। क्या था डब्लू? हेड, डब्लू क्या था? सर एच क्या है फिर? एच हाइट है क्या? हेड हेड का क्या है? एच होगा ना सर, एच। हम्म, डब्ल्यू यही शायद, यही डब्ल्यू है क्या सर? डब्लू क्या 200 सर? हम्म, 200 आगे एफिशिएंसी का क्या लेंगे सर? 0.75। यहाँ लिखा है ना 75%, 3/4 ले लो, समझते हो ना। 75/100 कर दो तो 3/4 होगा ना। गुड़ा और किससे करना है, हो तो गया, हो गया ना। सर, डब्ल्यू और एच क्या के लिए सर, ये कंफ्यूजन हो रहा है। किलो वाट आवर, सर एच मतलब क्या है सर? थोड़ा बताइए ना। एच हाइट, तो डब्लू? सर डब्लू क्या चीज है सर? देखो इसलिए फार्मूला जरूरी है। देखो डब्लू क्या है, स्पेसिफिक वेट दिखा रहा है सर आप वाटर। हम्म देखो क्वांटिटी ऑफ वाटर। हम्म और ये क्या है? एच क्यू और ठीक, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81। हाँ ये फिक्स्ड है मतलब? हम्म ठीक, क्लियर, अब क्लियर। देखो डब्लू, अगर सर एक मिनट इसको सर। लेना है डब्लू को 1000 kg/m³, अगर इसको इसमें चेंज करना है, ठीक। फाइनल आउटपुट इसको याद रखिए, ये वाला। सर मतलब अगर एचपी में रहेगा तो हम्म ऐसा है क्या? हार्स पावर मतलब, नहीं, समझते हो क्या? डिवाइड बाई। यहाँ किलो वाट है, आवर से मल्टीप्लाई करने के लिए घंटे का गुणा करना पड़ेगा ना, समझ पाए? हाँ हम्म हाँ सर हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कितने गुणा करेंगे डब्लू की जगह क्या होगा? हाँ 1000, डब्लू बचा सर। 1000। 1000 आ जाएगा। हम्म चलो करो। 1000 और 10⁻³ को हटा देते हैं सर, जरूरत नहीं। हम्म ठीक, अब गुणा भाग कर लोगे, कितना आएगा आंसर? अब ये किस में आएगा जल्दी बोलो,
ये किस में आया, HP में आया कि नहीं? HP को किलोवाट में कैसे चेंज करोगे? तो घंटे का भाग देना पड़ेगा, घंटा मतलब 60 गुणा 60 होगा कि नहीं? हाँ तो इसको गुणा भाग करोगे, ठीक। होगा सर, होगा। तो बाकी सब कुछ, हाँ चलो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक। हाँ गुणा भाग करो जल्दी से। और 2 और 3 से 6 कट जाएगा। किससे? 3 1 जा, 2 और 3 से 3 2 जा, और 2 से भी 2 कट जाएगा। 3 3 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, है ना? तो ऊपर हाँ 2 दूनी 4, और 2 काट दीजिए सर। 25 चौक 100। सर सर वो तो कट जाएगा सर, 1000 और 10 to the power -3। हाँ ये कट गया, ठीक। तो इसको गुणा भाग करोगे तो आंसर आएगा 2.044 इंटू 10⁻6 किलोवाट आवर आ जाएगा। कर लोगे गुणा भाग? आसान लग रहा है। हाँ ठीक है सर। बिना प्रैक्टिस के सी जाओगे आएगा क्वेश्चन मतलब। नहीं बनेगा, है ना? बिना प्रैक्टिस से जाओगे तो याद रखिएगा। हाँ सर, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। सर ऐसे ही आता है क्या, निकालने वाला ऐसा आता है? सेम कैलकुलेशन है तो सेम ऐसे जल्दी ही हो क्वेश्चन जाएगा आएगा, बस सर। डाटा अलग रहेगा, डाटा अलग रहेगा, बाकी सब वही। सर वेटेज कितना रहता है सर पावर स्टेशन का, सभी पावर 1 से स्टेशन 2 मिला क्वेश्चन के? ही रहता है ना? ऐसा 1 से 2 क्वेश्चन ही रहता है, क्या पूछेगा उसका भरोसा नहीं है ना, ठीक है ना? आया समझ सबको? तो फार्मूला 736/75 QWH इंटू, यहाँ Q क्या था? कैपेसिटी। W क्या है? 1000 लेना है उसको। H कितना है? जो हाइट रहेगा। एफिशिएंसी जो दिया रहेगा, गुणा भाग करेंगे, आंसर आएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? जल्दी सर बोलिए। इसमें जो डब्ल्यू का वैल्यू ले रहे हैं 1000, वो फिक्स रहेगा क्या कि कुछ फिक्स कंडीशन पे ले रहे हैं? फिक्स और रहता है, ये- ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। अब मैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ। ब्रेक तो नहीं देना है, कंटिन्यू रखूँ क्लास? हाँ सर कंटिन्यू चलते हैं। हाँ सर।